अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। मुल्क के सबसे बड़ी दिफाई इदारे में इस वक्त भी जनरल फैज़ हमीद के नेक्सस से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान मौजूद हैं और वो अनासर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर असर अंदाज भी हो रहे हैं। फ़ौज में जनरल फैज़ हमीद की पेनिट्रेशन और उनके ग्रुप से वाबस्ता अफराद की मौजूदगी के हवाले से ये ताज़ा तरीन इंकशाफ न सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है कि मुमकिना तौर पर इदारे के अंदर से फैज़ हमीद नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले अनासर के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई होना तय है। उसके साथ साथ ये इंकशाफ भी सामने आया है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद इल्ज़ामात के तहत भी कार्रवाई होगी और पाकिस्तानी फ़ौज का एक जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ चंद नई शिकायत भी मौसूल हुई हैं, जिनमें उन पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पर या ब्लैकमेलिंग के ज़रिए करोड़ों रुपए वसूल करने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। और इन शिकायत पर गौर करने के बाद या इन शिकायत से मुंसलिक सबूतों का जायज़ा लेने के बाद जो है वो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई करने का इम्कान पाया जाता है। अब अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो इस बात का मुतालबा करते हुए भी नज़र आए हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कि जनाब जनरल फैज़ हमीद के साथ साथ जनरल बाजवा का भी ट्रायल होना चाहिए और जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद के साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो हर उनके अमल में शरीक थे, लिहाजा जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ये एहतसाब का अमल मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से जो चंद खबरें सामने आ रही हैं उसमें जो जिसे हम कह सकते हैं कि ज़िम्मेदार जो अफराद हैं उनका ये मानना है कि जनरल फैज़ हमीद के केस में जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ना तो किसी तरह की कोई तहकीकात हो रही हैं और ना ही जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई कार्रवाई ज़ेर गौर है। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि ये चहमगोइयाँ ना सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि उनके मुताबिक फ़ौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज़ को सज़ा हुई थी मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर था और सिर्फ उनके इनफरादी इक़दामात तक महदूद रहा, जबकि इस केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जोड़ने वाला कोई मवाद अभी तक दस्तयाब नहीं है। अस्करी ज़राए का ये भी कहना है कि फ़ौज की जानिब से अपने एक सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ एहतसाबी अमल मुकम्मल होने के बाद तवक्कुआत बढ़ रही हैं कि एहतसाब का दायरा फ़ौजी शोबे से बाहर भी फैल सकता है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, हत्ता के मीडिया के बाज़ अफराद जिन्होंने मुबैना तौर पर माजी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में किरदार अदा किया था या आइनी और कानूनी हदूद से तजावुज़ किया था, आने वाले दिनों में ये तमाम अफराद जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं ये भी जांच पड़ताल या तफ्तीश के अमल में आ सकते हैं। और ये मेरे नज़दीक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त होगी कि जब इन तहकीकात का दायरा वसी किया जाएगा। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनकी तरफ से। हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट के अंदर वो हफ्तावार छुट्टी मनाने जाते हैं सियालकोट, वहाँ पर उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और वहाँ पर उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि साबिक DGI फैज़ हमीद पर मज़ीद इल्ज़ामात भी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो शिकायत जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है इस बात की ना सिर्फ वो तस्दीक कर रहे हैं बल्कि वो इस बात का इंदिया भी दे रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई भी की जाएगी, और वो इस बात का इंकशाफ और एतराफ़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फैज़ के अनासर अब भी अंदर मौजूद हैं, यानी इदारे में मौजूद हैं और मुल्क की सूरत हाल पर असर अंदाज भी किया जा रहा है उनके ज़रिए। उनका ये कहना था कि इमरान खान और फैज़ हमीद एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम थे और उनके ताल्लुकात मुल्क के लिए
नुकसान देह साबित हुए हैं। इसी तरीके से 9 मई के वाक़यात पर भी उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और इसको जनरल फैज़ हमीद के जो एक ज़हनी मंसूबा है वो करार दिया। यानी उनका ये कहना है कि 9 मई के वाक़यात पर जनरल फैज़ हमीद असल मंसूबा साज थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब वो इनके इस सारे अमल में एक अलाई इत्तेहादी या सियासी सहूलतकार के तौर पर सामने आए हैं। अब इस हवाले से भी जो तहकीकात है उसका ना सिर्फ मुतालबा किया जा रहा है बल्कि ज़िम्मेदार ज़राए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि आज से तकरीबन 6-7 महीने कबल ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल करने वाली जूरी को मिल चुके हैं, जिसमें इमरान खान की 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्वमेंट और उनके दीगर साथियों की इन्वॉल्वमेंट साबित हो चुकी है। और जनरल फैज़ हमीद से रिकवर होने वाला जो साजो सामान था, जो USB ड्राइव्स थी, जो मोबाइल फ़ोन्स थे, जो उनकी व्हाट्सएप चैट्स थी, वॉइस नोट्स थे, वो तमाम जो शवाहिद हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ही थी। लिहाजा जनरल फैज़ हमीद को सज़ा के बाद किसी तरह की डील के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए ये बात कही गई है कि 9 मई से चंद दिन कबल लाहौर में इमरान खान साहब की रहायशगाह ज़मान पार्क पर भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें 9 मई के खद्दोखाल तय किए गए थे। और मीटिंग अटेंड करने वाला एक शख्स जो कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ चुका है, उसको भी जल्द शामिल तफ्तीश करने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। ये इंकशाफ भी सामने आ रहे हैं और साकिब निसार और ये जो जस्टिस खोसा हैं इनके बारे में भी जो इतलात हैं वो इसी तरह की आ रही हैं कि ये भी मुमकिना तौर पर जनरल फैज़ हमीद नेक्सस का हिस्सा थे और इन्होंने भी जनरल फैज़ हमीद की इमरान खान के लिए रिलीफ देने के लिए किसी तरह की कोई सहूलतकारी की थी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है कि बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं। इसी तरीके से एयर वाइब के टॉक शो में मारिया मेमन साहिबा के टॉक शो में मुस्लिम लीग नून के फॉर्मर MNA और उनके बड़े मुतबर रहनुमा जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक इंकशाफ किया है। जावेद लतीफ़ साहब ने कल रात को जो इंकशाफ है वो आज उन्होंने अपने एक्स ऑफिशियल हैंडल से शेयर भी किया है और इसमें वो ये तहरीर करते हैं कि मैं शुरू से कहता आया हूँ कि सहूलतकारी मौजूद है, अब तो दूसरे लोग भी कह रहे हैं। आज वज़ीर दिफा ने भी कहा कि इदारों के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को इक़्तिदार में वापस लाना चाहते हैं। उनका ये कहना था मियां जावेद लतीफ़ का कि मेरी इतलात के मुताबिक फैज़ हमीद के साथ 2 हाज़र सर्विस ब्रिगेडियर्स को भी सज़ा हुई है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट इंकशाफ है और ये बात भी जो है अहमियत की हामिल है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो सफाई का नेक्सस है वो होना तय है और जिस तरीके से ये डीप पेनिट्रेशन की इंकशाफात जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल करने वाली जूरी को मिले हैं, उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद से मुंसलिक किसी भी शख्सियत, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो जज है, चाहे वो फ़ौज से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, उसकी जान छूट जाएगी। मुझे इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे क्योंकि जिस तरीके से DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 5 या 6 दिसंबर को, उसमें DG ISPR ने जिस लबो लहजे का इस्तेमाल किया था और जिस तरीके से वो पूरा एतमाद तौर पर अपना जो नुक्ता नज़र है वो कौम के सामने रख रहे थे, ऐसी सूरत हाल में किसी के लिए किसी तरह की रियायत मिलना ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, मासिवाय इस बात के कि जनरल बाजवा के हवाले से चूँकि अभी तक इन तहकीकात में किसी तरह के कोई लिंकेजेस साबित नहीं हुए और जनरल फैज़ हमीद ने अपनी जो गवाहान की लिस्ट दी थी उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी शामिल किया था। उन्होंने कहा था जनरल कमर जावेद बाजवा को भी मेरे लिए गवाही के लिए बुलाया जाए, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने
जनरल फैज़ हमीद के लिए गवाही देने से इनकार कर दिया था, वो गवाही के लिए पेश ही नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी सिचुएशन है ये ना सिर्फ अब एक ऐसे मरहले पर जा रही है जहाँ पर मुमकिना तौर पर अगली कोई कार्रवाई होगी और उन कार्रवाइयों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स, उनके साथ साथ वकला, उनके साथ साथ जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन्स और जो जज साहिबान हैं आला अदालतों के, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और मुझे ये मरहला अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है। जनरल फैज़ हमीद और 2 ब्रिगेडियर्स को जो सज़ा है, मेरा ख्याल ये है कि वो इस पूरे सिस्टम को रीवैम्प करने के लिए काफ़ी है और आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद धमाके भी सामने आएंगे। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.